बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारे पास हाथ है ना, वो बहुत ही एक तरफ से ना डिफरेंट हाथ है। ठीक है, इस तरह के हाथ मैंने बहुत ज़्यादा कम देखे हैं, क्योंकि हम इनकी जो लाइंस है ना, बहुत कम है इनके हाथ पे। क्योंकि जिनके हाथ पे लाइंस कम होती हैं ना, उनका जो हाथ होता है उनको पढ़ने में थोड़ा सा आप मुश्किल भी लगता है। और दूसरा ये, क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल है उनको तो नहीं लगता, लेकिन आम लोग जो सीख रहे होते हैं हमारे चैनल्स को देख के, उनके लगता है कि जब एकदम से सामने आता है कि ये क्या है और इसको किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और वो काफ़ी ज़्यादा सीख भी पाएंगे। जो ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सीख पाएंगे इस चीज़ से। तो सबसे पहले जो है वो हम इनके अंगूठे पे बात करेंगे। ठीक है, इनका जो अंगूठा है ना, वो देखिए आप, लंबाई में भी है और इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। और देखिए ये स्टार्ट भी थोड़ा नीचे से जाके हो रहा है। अब टोटली जो मैंने इनके हाथ पे असल में रीडिंग करनी है ना, आप यूँ समझ लें कि 60% जो है वो मैंने इनके हाथ की शेप और उंगलियों को देख के करनी है। ठीक है, और ये बहुत अमेजिंग चीज़ होती है कि आप किसी के उंगलियां देख के, उसका अंगूठा देख के, उसके हाथ की शेप देख के उसके ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ना अच्छा भी लगता है। तो अब यहाँ पे देखें हम, तो इनका जो अंगूठा है वो यहाँ से स्टार्ट होके ना इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो बहुत छोटा सा भी है इस तरह से। अच्छा, ये जो अपने दिल के अंदर है ना, बड़ी जल्दी घबराहट महसूस कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी ना, कोई भी काम होगा तो ये उकता जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, इनको मनाना, इनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना बिल्कुल बेकार होगा। ठीक है, ये पहले तो किसी बंदे पे बहुत ज़्यादा यकीन कर सकते हैं और बाद में इनका यकीन बड़ी जल्दी उठ भी जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी घबराहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनका ये वाला जो अंगूठे का हिस्सा है ये बहुत छोटा है, यानी विल पावर इनकी बहुत ही कम है। देखिए ना, विल पावर इनकी बहुत कम है, बहुत छोटा अंगूठा है इनका। तो ये जो है इस चीज़ की अलामत होता है कि ऐसा बंदा जो है वो जल्दी घबरा जाता है, दिल में घबराहट महसूस करता है। यानी कि एक बंदे पे एक टाइम में भरोसा करेगा, सुबह टाइम करेगा और शाम टाइम इसको लगेगा कि नहीं ये बंदा छोड़ो इसको, ये तो ऐसा ही है बस। ठीक है, इस तरह की इनकी शख्सियत होती है। अच्छा, दूसरे पोर्ट की अगर बात करें तो दूसरा पोर्ट जो होता है वो आपकी अक्ल का, जहानत का, आपकी पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 70% ये अपने लिए अच्छे फैसले करते हैं। उसके बाद तीसरा पोर्ट फैमिली से अटैच का होता है, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, ये इसकी शेप इतनी ही होती है जितनी है। अच्छा, अंगूठे पे एक और चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे बुदाई बनी हुई होना। ठीक है, और वो इनकी इस तरह से है। ठीक है, छोटी सी है लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी कर दी, तो ये इनकी ओपन है। ठीक है, इनको किसी भी इंसान को पहचानने में ना काफ़ी टाइम लग जाता होगा। ठीक है, दूसरा पैसेज सीख करने में भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इनकी उदाई बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन है। तो ये धोखा भी खा सकते हैं बाज़ दफ़ा ना, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लें और वहाँ से ये धोखा भी खा सकते हैं। ये मैं क्लिक करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इनके अंगूठे पे कुछ और भी चीज़ें हैं, ये देखिए, क्योंकि अच्छी बुरी सारी चीज़ें बतानी चाहिए ना अगले बंदे को। तो यहाँ पे ये रुकावटों वाली लाइनें हैं। ठीक है, असल में आपके जो हाथ होता है ना, उस पर 3 लाइन्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और जब ये एक्स्ट्रा लाइनें आपके अंगूठे पे आ जाएंगी ना, तो फिर ये आपके कामों में रुकावटें लेके आएंगी। ठीक है, तो इनके बहुत सारे काम जो हैं उनमें रुकावटें आ सकती हैं। कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साल ही गुजर जाएं और ये चाहें कि ये मेरा काम जल्दी हो जाए, और वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, इनके हाथ पे एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे फर्स्ट उंगली है, एक तो ये छोटी है। ठीक है, सन की बड़ी है और जुपिटर की छोटी उंगली है। और यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो ये यहाँ से नीचे भी है, यहाँ से ये देखें नीचे भी है। अब इसका क्या मतलब होगा? नंबर 1, इनके अंदर जो है वो रूहानी ताकतें तो हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ़ इल्म जो है उनको सीख सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ में भी जो ड्राइवर नंबर है यानी कि पैदाइशी नंबर है वो
3 नंबर है, ठीक है। ये सीख तो सकते हैं, लेकिन ये कभी अभी उनको ठीक तरीके से, जितना इनके पास नॉलेज होगा ना, उतना ये अगले बंदे को बता नहीं पाएंगे, ठीक है। इनके अंदर बहुत नॉलेज होगा, लेकिन बात करने में असल में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा बंदा लीडरशिप क्वालिटी का हामिल नहीं होता, यानी कि ये किसी भी चीज़ को लीड नहीं कर सकता। इसको हमेशा किसी न किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत महसूस रहती है। जब भी ये कोई फ़ैसला करना होगा, जब भी ये जॉब में हो, नौकरी में हो, बिज़नेस में हो, इनको किसी न किसी बंदे की ज़रूर जो है वो ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। ऐसा बंदा अगले बंदे के अंडर रह के काम करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर खुद करेगा ना अपने दिमाग से सोच के, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके अंदर एक तीसरी चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ होती है ना, आपका पार्टनर जो होता है, एक तो उसके साथ आपकी अनबन रहेगी, ठीक है। दूसरा, आपकी वजह से उसकी सेहत जो है वो जाके ख़राब हो सकती है। इसके लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि आप जुमेरात वाले दिन ना किसी इमाम मस्जिद को मिठाई दे सकते हो, या मस्जिद में छोटे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उनको कोई चीज़ टॉफ़ियाँ वगैरह दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप जब भी किसी इस्लामी अदारे में बुक्स लेके दे सकते हो, तो उससे ये वाली चीज़ें जो है ये कंट्रोल रहेंगी। अदरवाइज़ आपकी जो फैमिली लाइफ है ना वो ख़राब ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके सन की उंगली की बात करें तो ये माशाल्लाह यहाँ तक है। अच्छा, इनका ये सवाल भी था कि क्या मैं सियासत में आ सकता हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि आपके हाथ पे ऐसे कोई साइन नहीं है। दूसरा, आपके मार्क्स पे जो मरीख मुस्बत है, यहाँ पे देखें तो तिल का निशान भी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती। बाकी आपको जो है ना वो शोहरत मिल सकती है, ये मैं कह सकती हूँ। आपको शोहरत मिल सकती है, आपके उठने बैठने वालों में आपकी एक अलहदा से जान पहचान जो है वो हो सकती है, ठीक है। और आपका दोस्त अहबाब भी आपको बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, ठीक है। और बाकी सियासत में बहुत बड़ा नाम जो होता है ना वो नहीं आप कमा सकते, ये अभी तक फ़िल वक्त आपका हाथ ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपकी छोटी उंगली यानी मरकरी की उंगली की बात करें तो ये भी छोटी है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ आ गई ना, इसको तकरीबन आप कह लें कि यहाँ तक होना चाहिए था। ऊपर से ये वाला भी एरिया यहाँ पे छोटा, यानी कि यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जितना ये अपने अंदर प्लान कर बनाते हैं ना कि मैंने ये बात इस तरह की करनी है, उतना ये कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा है। और दूसरा, इनकी जो मैरिज लाइफ है या जो रिलेशन लाइफ है वो भी अक्सर प्रॉब्लम का शिकार जो है वो रह सकती है। उसके बाद अगर हम इनके उभार पे आएँ, ठीक है, वीनस इनका उभरा हुआ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जब आपका वीनस उभरा हुआ होता है, एक तो आपकी सेहत के हवाले से हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो, बिल्कुल ठीक हो। और दूसरा, हम आपकी खूबसूरती को भी यहाँ से देखते हैं कि आप दिखने में किस तरह लगते होंगे। तो माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा हसीन और पुरकशिश इंसान होंगे, क्योंकि वीनस बहुत ज़्यादा आपका उभरा हुआ है। और यहाँ पे हम देखें ना तो ये जो लाइंस होती हैं ना, ये दौलत की, शोहरत की होती हैं, ये दौलत की होती हैं। और हम इनको बच्चों की भी लाइंस गिनते हैं। आपके तकरीबन 4 बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा मौके भी मिलेंगे आगे बढ़ने के अपनी लाइफ में। अच्छा, उससे आगे अगर हम यहाँ पे करीब करके देख लें ना, तो मुझे इनके हाथ में ना यहाँ पे रिंग ऑफ सुलेमान नज़र आई थी। अच्छा, जब यहाँ पे रिंग ऑफ सुलेमान होती है ना, ऐसे बंदे को सच्चे ख्वाब आते हैं, छठी तेज़ होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इनके अंगूठे का पोर ओपन हुआ था ना, अब ये रिंग ऑफ सुलेमान इनको बताया करेगी कि ये बंदा सही नहीं है, ठीक है। आपने इस पे नहीं यकीन करना। और अगर इन्होंने सही टाइम पे फैसला कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा बचत भी इनकी हो जाया करेगी। तो क्योंकि रिंग ऑफ सुलेमान जो होती है ना, ये छठीस बहुत ज़्यादा आपकी तेज़ कर देती है। और ऊपर से आप देखो ना तो इनका जो जुपिटर है वो अपनी जगह से हट के है, यानी यहाँ पे है। मैरिज लाइफ में इशू रहेंगे, और रिलेशन वगैरह भी आपके जो है ना मुश्किल से ही चलेंगे, यानी कि जो लव वगैरह होता है ना वो मुश्किल से ही चलता है ऐसे बंदे का। और जो शादी होती है तो भी उसमें प्रॉब्लम का सामना रहता है। तो यहाँ पे आप देखें ना
तो सैटर्न को तो बस दबा हुआ बेहतर मानना गया, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही दबा हुआ है, ठीक है। सन भी आपका दबा हुआ है भाई नीचे। अच्छा, उंगली तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये जो दबा हुआ है ना, तो ये आपके मामूल से ज़्यादा काम आपके रुक जाते होंगे, ठीक है। आपको ये लगता होगा कि ये मेरा काम अभी हुआ, लेकिन वो रुक जाते होंगे, उनमें रुकावटें आ जाती होंगी। तो ये आप इस तरह से करना है कि एवरी संडे आप ना कुछ पीले रंग की चीज़ का, येलो कलर की चीज़ का सदका दिया करें। इससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मरकरी का जो एरिया ना आपका, यानी सक्सेसफुल एरिया, वो अच्छा है। यहाँ पे देखें तो कामयाबियाँ आपको मिल जाएंगी माशाल्लाह से। अच्छा, आगे अगर हम इनकी लाइफ लाइन के हवाले से बात करें ना, तो लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अच्छी गुलाई में है, लेकिन आगे जाके देखें तो ख़त्म हुई, फिर यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होके यहाँ तक गई, ठीक है। फिर यहाँ से जो है वो इनकी लाक लाइन इस तरह से चलेगी। ये एक बहुत ना पेचीदा सी इनकी लाइनें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम करीब करके देख लेते हैं। बाकी इनकी लाइफ लाइन है सही, बिल्कुल सीधी है। अच्छा, यहाँ से आगे जब आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई होती है ना, फिर यहाँ से आके नीचे की तरफ चली गई, बस थोड़े से एरिए पे यहाँ पे ना ये टूटी हुई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में एक बार फिर से चेंज आएगा। अच्छा, जब लाइफ लाइन कहीं से भी टूटी हुई हो ना, उस बंदे का एक तो फर्स्ट जो रिलेशन होता है, पहला रिलेशन, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो इनकी ख्वाहिश होती है कि यानी कि लव वगैरह हो गया, या पहली शादी लव मैरिज कर ली या कुछ भी, वो ख़राब होगी ही होगी, ठीक है। दूसरा, इनकी लाइफ जो है वो चेंज आएगा, इनकी लाइफ में बार बार चेंज आएगा। कहीं से भी आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है ना, तो चेंज आपकी फुल लाइफ पे वो असरअंदाज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप बिलफर्ज कह लें कि आपकी एक जो टांग है वो टूटी हुई है, और वो आपकी फुल लाइफ में उसको हल्का हल्का पेन होता रहे, तो ये इस चीज़ की अलामत होता है कि आपको पूरी लाइफ जो है ना वो इस चीज़ पे ये असरअंदाज होगी। इनकी लाइफ में बार बार चेंज आएगा, बार बार ये अपना घर चेंज कर सकते हैं, अपना मुल्क चेंज कर सकते हैं, ये अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं। चेंज बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, बार बार इनके आएगा। उसके बाद अगर देखें ना, तो यहाँ से इनकी लाक लाइन स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए इनकी लाइफ में चेंज आया है। ये देखें, ये तकरीबन 25 की एज में कह लें, फिर यहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद आगे नहीं है इनकी लाक लाइन, फिर एक यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो है तो सही, यहाँ पे डबल होकर चल गया, लेकिन आगे इनकी जो लाक लाइन है वो नहीं है। तो इनको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जो हाथ की शेप है ना, असल में वो ही इनकी लाइफ पे असरअंदाज होगी, ठीक है। तो हाथ की शेप के हवाले से अगर हम बात करेंगे आगे जाके, मैं दिल की और दिमाग की लाइन पढ़ के फिर इनकी शेप के हवाले से बात करती हूँ। अच्छा, दिमाग की लाइन देखें तो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। ये हो गया लाइफ लाइन, ये दिमाग की लाइन। अच्छा, जब आपके दिमाग की लाइन और लाइफ लाइन में फ़ासला आता है ना, ऐसा बंदा जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीता है, ठीक है। और वो बहुत अमेजिंग तरीके से ज़िंदगी जीता है, यानी कि जज्बाती नहीं होता, जल्दी गुस्सा नहीं आता उसको। हो सकता है इनको कभी गुस्सा आ जाता हो, लेकिन ये ख़ुद को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी दिमाग की लाइन बहुत लंबी है, तो ज़हीन बहुत है, ज़हानत की वजह से ये बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे अपनी लाइफ में। बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, ठीक है, और बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तो इनके ख्वाब पूरे भी होंगे, क्योंकि इनका ये देखें ना वीनस उभरा हुआ है, ठीक है। तो बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तो वो भी पूरे होंगे। आगे देखें ना, तो यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा गहरी है ना इनके दिल की लाइन, आगे जाके हल्की हो गई, ठीक है। उतार चढ़ाव इनके रिश्तों में रहेगा हमेशा, क्योंकि आपके जितने भी रिश्ते हैं ना उनको हम दिल की लाइन से देखते हैं, तो उतार चढ़ाव जो है वो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ना, तो
इनकी अगर हम बात करें कि जी आपकी लक लाइन तो है नहीं, तो अब आपकी लाइफ को हम किस तरह से पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह जब हाथ की शेप आ जाती है ना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि जितनी आप अपनी लाइफ में मेहनत करोगे आप उतने ही कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर मेहनत जारी रखें। आपकी लक लाइन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, फिर ये भी है, तो आगे फिर यहाँ पे स्टार्ट होगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आएगा, वो किसी भी लिहाज से हो सकता है, चाहे आपको ज़हनी तौर पे थोड़ा सा दबाव आ जाए या किसी भी लिहाज से हो सकता है, लेकिन आप जब भी मेहनत करोगे ना तो ये लक लाइन आपकी मेहनत को रोक नहीं सकती है, ठीक है। आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, क्योंकि ये शेप देख के मैं आपके हाथ की कह रही हूँ कि ये लाइन टूटी है तो आपको कोई इससे नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हल्का सा इस तरह बॉक्स भी बना है, तो कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो, ठीक है। इस चीज़ पे भी आप कंट्रोल करना है, बिल्कुल खामोश बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना और ये वो। अच्छा, जो आपका लेफ़्ट हाथ होता है ना, वो असल में होता है कि इंसान के अंदर क्या है, ठीक है। अगर आपने किसी की शख्सियत पढ़नी है ना, जो छुपे हुए राज पढ़ने हैं, तो वो आप तब उसका लेफ़्ट हाथ देखते हो। तो आपके लेफ़्ट हाथ पे अगर हम देखें तो थोड़ा से आपने दिमागी तौर पे ख़ुद को, जब जहाँ पे ये देखें जज़ीरा वगैरह आता है ना, वहाँ पे बंदा टेंशन में चला जाता है, तो बाज़ दफ़ा आप टेंशन में चले जाते हो। इस चीज़ पे भी आपने कंट्रोल करना है। बाकी सेम आपके हाथ की लाइंस हैं। अच्छा, आपने कहा था कि मुझे मिल सकती है नेशनैलिटी या नहीं मिल सकती क्योंकि आप अब इस टाइम बाहर हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ़्ट हाथ पे ये सही है, ठीक है, यहाँ पे लाइन भी इस तरह से जा रही है, तो मेरे ख्याल में आपको मिल सकती है नेशनैलिटी बाहर की, क्योंकि आपकी शेप बहुत अच्छी है, आपके हाथ की ना शेप बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी जो सन लाइन है ना वो एक ही यहाँ पे खड़ी है। अच्छा, जब ये अपने ही जगह पे कायम रहती है, खड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ती, तो इस तरह का जो बंदा होता है ना उसकी औलाद बहुत ज़्यादा लायक निकलती है, यानी कि आपके बच्चे जो होंगे वो बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और बच्चों की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ना, हो सकता है कोई और, हाँ ये देखें, एक तो आपका रिलेशन जो है वो पहले वो तकरीबन आप कह लें कि 24-25 की एज में था, वो ख़राब हुआ, ठीक है, छोटा सा है, चाहे शादी थी या जो भी था, ठीक है। लेकिन एक ये देखें आगे है, और ये जो आगे है ये 29-30 की एज में मुझे तो लग रहा है यहाँ के आसपास ही है, और इससे माशाल्लाह से बच्चे भी होंगे और ये कामयाब रहेगा, दूसरा रिलेशन आपका कामयाब रहेगा। ये थी आपके हाथ पे रीडिंग। अल्लाह हाफिज़।